बैक टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए और हमेशा मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। तो आज मैं आपके लिए एक नया अपडेट लेके आया हूं, क्योंकि जो कि है दुबई वीजा के बारे में बहुत से लोगों को बार बार अपडेट आ रहा था और बार बार बहुत से लोगों का दुबई वीजा का रिजेक्शन आना भी शुरू हो गया था, है जो कि पहले नहीं हुआ करता था। दुबई गवर्नमेंट ने भी जो इंडियन पासपोर्ट होल्डर के लिए जो वीजा रूल जो अब वो स्ट्रिक्ट कर दिए हैं और बहुत से लोगों का बार बार रिजेक्शन आ रहा है और बहुत से लोगों का बार बार मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहा है कि सर किस वजह से जो हमारा वीजा दुबई का जो इन्होंने अप्लाई किया था वो वीजा जो है उनका रिजेक्ट हो चुका है और कईयों का हो रहा है। तो इस पूरी वीडियो में आपको बताऊंगा कि दुबई गवर्नमेंट ने जो वीजा रूल्स में जो चेंजेस किए हैं वो क्या क्या चेंजेस किए हैं और आपको जो चेंजेस किए हैं वो चेंजेस आपको फॉलो अप करके अपना वीजा अप्लाई करना होगा। उसी की वजह से आपका दुबई का वीजा आ पाएगा, नहीं तो आपका वीजा भी दुबई का रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आप ये जो उन्होंने जो टर्म्स एंड कंडीशन जो रिक्वायरमेंट्स अभी उन्होंने निकाली हुई हैं, अगर आपने वो फॉलो नहीं करी तो आपका वीजा भी दुबई का रिजेक्ट हो जाएगा। इस बारे में मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, एक न्यू अपडेट आया है दुबई गवर्नमेंट की तरफ से, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था क्योंकि बार बार लोगों का बहुत मैसेज आ रहा था कि हमारा दुबई का वीजा क्यों रिजेक्ट हो रहा है। तो अभी ही दुबई गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट करी है कि उसने कहा है कि इंडियन ट्रैवलर्स बहुत ज्यादा हो गए हैं और बहुत से लोग जो है वो कंट्री से आ रहे हैं, इंडिया से आ रहे हैं, चाहे वो मुंबई हो, दिल्ली हो, बेंगलुरु हो, हैदराबाद हो, अमृतसर हो, बहुत से लोग पंजाब से भी बहुत से लोग जो आ रहे हैं पर वो वापिस नहीं जा पा रहे। उनको पता लग चुका है, बहुत से लोग ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल करने के बाद वो जो है वो दुबई में ही रह जा रहे हैं, इलीगली रह जा रहे हैं। उसकी वजह से उन्होंने जो रूल जो वो स्ट्रिक्ट कर दिए हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि आपने किन किन डॉक्यूमेंट का ध्यान रखना है अगर आप दुबई का वीजा लगा रहे हैं और अगर दुबई जा भी रहे हैं और वहां से डिपोर्ट नहीं होना चाहते हैं, वापिस नहीं आना चाहते हैं, तो ये डॉक्यूमेंट अपने साथ कैरी करके जरूर जाइएगा, नहीं तो आपको दुबई एयरपोर्ट से वापस इंडिया भेज दिया जाएगा। रिजेक्शन इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि बहुत से टूरिस्ट लोग जो हैं वो डॉक्यूमेंट फॉलो अप नहीं कर पा रहे हैं। डॉक्यूमेंट जो उन्होंने प्रॉपर गाइडलाइंस इशू करी हुई हैं उनको नहीं लेके जा पा रहे हैं। तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि उन्होंने क्या चेंजेस करे हैं। इंडियन फेस दुबई वीजा रिजेक्शन डिस्पाइट कंप्लीट डॉक्यूमेंट टिप्स टू फिक्स योर एप्लीकेशन। तो मैं आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप पूरा टिप्स बताऊंगा। उन्होंने पहले ये कहा है कि दुबई जो भी जा रहा है उसको अपनी एक होटल बुकिंग कंफर्म लेके जानी पड़ेगी। कंफर्म होटल बुकिंग तो हर कोई लेके जाता है, बाद में क्या होता है कई बार वो कैंसिल कर देते हैं और कईयों के लोगों के ऊपर वो दुबई का होटल बुकिंग जो भी किया उसके ऊपर क्यूआर कोड नहीं होता है। तो उन्होंने कहा कि जो भी होटल बुकिंग लेके जाएगा उसके ऊपर क्यूआर कोड बना होना चाहिए और कंफर्म होटल बुकिंग होनी चाहिए। चाहे आप 5 दिन के लिए स्टे करें, 7 दिन के लिए स्टे करें, चाहे 15 दिन के लिए स्टे करें, आपके पास कंफर्म होटल बुकिंग होना चाहिए। बहुत से लोग पहले ऐसे करते थे, कंफर्म होटल बुकिंग ले जाते थे, दुबई में पहुंचते ही उसको कैंसिल कर देते थे। पर अब वो क्या करते हैं, इमिग्रेशन जब आपका इमिग्रेशन होएगा उस टाइम जो है इमिग्रेशन ऑफिसर जो होटल वालों को कॉल करेगा और कंफर्म करेगा कि आपका जो बुकिंग वहां पे उस होटल में है या नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप डिपोर्ट होने से बचना चाहते हैं तो अपना फुल अमाउंट ऑलरेडी दुबई का जो भी होटल कर रहे हैं उसको ऑलरेडी पेड करके रखिए। उसमें ऑलरेडी स्टेटस दिखाएगा कि आपने अपना होटल बुकिंग जो है वो कंफर्म ऑलरेडी पे किया हुआ है। सो फर्स्ट आपका स्टेप यही रहेगा कि आप जो भी होटल बुकिंग लेके जा रहे हैं वो बिल्कुल ही कंफर्म होनी चाहिए और विद क्यूआर कोड होनी चाहिए। सेकंड जो है वो भी बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, वो है रिटर्न फ्लाइट टिकट की कॉपी। रिटर्न फ्लाइट टिकट बहुत सी लोग जो बना देते थे, डमी पीएनआर बना लेते थे, चाहे वो एक 72 आवर्स के लिए वैलिड होने वाला पीएनआर बना लेते थे। उसकी वजह से जो लोग वो इमिग्रेशन क्लियर करते थे, तो अब वो नहीं चलेगा। आपको एक कंफर्म टिकट होटल बुकिंग दिखानी पड़ेगी, या आप दुबई से आगे कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको वो होटल बुकिंग दिखानी पड़ेगी, वो फ्लाइट टिकट दिखानी पड़ेगी। अगर आप वापिस आ रहे हैं तो आपको वापसी की रिटर्न कंफर्म फ्लाइट टिकट दिखानी पड़ेगी। बड़ी रहती है कि अगर आप फ्लाइट टिकट साथ में लगाई है तो तीसरा पॉइंट ये नोट करने वाला है कि अगर आपने होटल बुकिंग नहीं लगाई है और अगर आप किसी के पास रुक रहे हैं तो उसका आपको रेजिडेंस कार्ड की कॉपी और उसका जो घर का एड्रेस है वो आपको लेके जाना पड़ेगा, साथ में आपने कैरी करना पड़ेगा, तभी आप दुबई की इमिग्रेशन जो है वो क्लियर कर पाएंगे। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो आप दुबई एयरपोर्ट पे फंस सकते हैं या दुबई एयरपोर्ट से आपको वापस किया जा सकता है। और जो भी टूरिस्ट वीजा पे दुबई में ट्रेवल कर रहा है उसको एक मिनिमम 5000 जो
दुबई करेंसी है वो आपको कैरी करनी पड़ेगी, जो कि इंडियन करेंसी के हिसाब से 1 लाख रुपया तक होती है। क्योंकि आपको पता ही आप दुबई में घूमने जा रहे हैं तो आप एक्सपेंसेस करोगे, आप घूमोगे फिरोगे, तो उसके खर्चा करने के लिए आपके पास जो है वो 1 लाख इंडियन रुपीज बाय हैंड या आपके पास डेबिट क्रेडिट कार्ड वहां पे होने चाहिए, वो आपके चेक करेंगे। तो इन बातों का आपने ध्यान रखना है। और एक और मैं 5वीं आपको पॉइंट बताना चाहता हूं कि जब आप वीजा अप्लाई करते हैं तो बहुत से एजेंट क्या करते हैं, आपको कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड कर देते हैं, वीजा आ जाता है। वीजा आने के बाद आप ट्रेवल करते हैं, ट्रेवल करने के टाइम आपको वो जो डॉक्यूमेंट जो है वो कोई दूसरे और प्रोवाइड कर देता है। वेबसाइट पे डॉक्यूमेंट अपलोड किए होंगे कुछ और जब आप ट्रेवल करोगे तब आपको डॉक्यूमेंट दिए जाएंगे कुछ और। तो उसकी वजह से भी आपका दुबई का वीजा रिजेक्ट हो सकता है। आपको पता है दुबई की वीजा की कोर्स जो है वो इंडियन को 30 डेज का जो वीजा मिलता है, सिंगल एंट्री जो वीजा मिलता है, उसकी कोड 8 से 9 हजार रुपया जो आ जाती है। अगर उससे आप बचना चाहते हैं और वो आप पैसा बर्बाद नहीं करना चाहते हैं तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें। एक और बात बताई हुई है कि जिन लोगों के पास यूएसए, यूके, यूरोपियन यूनियन का स्टिकर वीजा लगा हुआ है उनके पासपोर्ट पे, उनको वीजा ऑन अराइवल मिलेगा, 14 डेज का वीजा मिलेगा, वो दुबई में 14 डेज के लिए रह सकते हैं। और 7वां पॉइंट मैं आपको ये कवर करना चाहता हूं कि बहुत सी ट्रेवल इंश्योरेंस जो है वो आपको दुबई वीजा रिजेक्शन का कवरेज दे रही है। जैसे मान लेते हैं कि आपका वीजा अप्लाई किया, आपका वीजा रिजेक्ट आ जाता है तो आपको जो है वो वीजा का अमाउंट जो है वो उनकी तरफ से रिफंड कर दिया जाएगा, जो कि आपका 8,000 या 9,000 बनता है। दुबई का वीजा एक बार रिजेक्ट हो चुका है और अगर आप दोबारा किसी एजेंट से अप्लाई करवा रहे हैं तो आपको ये बात में ध्यान में रखनी पड़ेगी कि दोबारा से जो डॉक्यूमेंट अटैच कर रहे हैं वो बहुत ही केयरफुली लगाने पड़ेंगे। सभी डॉक्यूमेंट को अच्छे से देखना पड़ेगा और आपको वही डॉक्यूमेंट साथ में कैरी करके लेके जाने पड़ेंगे जब आप दुबई ट्रेवल कर रहे हो। तो अगर आप भी दुबई से डिपोर्ट नहीं होना चाहते हैं और अपने वीजा की जो रिजेक्शन है नहीं पाना चाहते हैं तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि वो पहले वाला टाइम नहीं रहा कि आप इजीली जाके दुबई में आप ट्रेवल करके आ सकते हैं। क्योंकि आपको पता ही है बहुत से इंडियन लोग जो हैं वो दुबई ट्रेवल करते हैं और उसी वजह से उन्होंने जो है वो रूल थोड़े स्ट्रिक्ट कर दिए हैं, क्योंकि बहुत से लोग जाते हैं और वापस नहीं आते हैं, वहीं पे काम वगैरह की तलाश में कर लेते हैं। क्योंकि आपको पता ही है दुबई में ऐसा अलाउड है, अगर आपको काम मिल जाता है तो अपने आप वीजा को वर्क वीजा में चेंज कर लेते हैं। पर कुछ लोग जो है वो वर्क वीजा में चेंज नहीं कर पाते हैं, उसकी वजह से वो इलीगल जो है वो ओवरस्टे कर जाते हैं। उसके बाद उनको बाद में वापस भेजना पड़ता है, क्योंकि उनके वीजा का ना वो वीजा चेंज कर सकते हैं ना उनके पास कोई ऑप्शन बचता है। उनके पास ऑप्शन जो बचता है वापस आना ही बचता है ऑप्शन। तो उसकी वजह से जो है वो वीजा रिजेक्शन रेट जो है अब बहुत ज्यादा हाई हो चुका है। उससे बचने के लिए आपको जो है जो नई गाइडलाइंस अभी दुबई गवर्नमेंट ने जो अनाउंस करी हैं तो आपको इनको फॉलो करके जाना पड़ेगा। यह था मेरा आज का वीडियो आप सभी तक पहुंचाने का मैसेज, जो कि अभी दुबई गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली अपने एक इमिग्रेशन उसमें वेबसाइट के थ्रू उन्होंने एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी थी कि उन्होंने जो वीजा जो है वो रूल स्ट्रिक्ट कर दिए हैं। क्योंकि बहुत से लोगों का मुझे मैसेज आया था कि बार बार उनका वीजा रिजेक्ट हो रहा है दुबई का और उसकी वजह से वो सोल्यूशन मांग रहे थे। तो मैंने उनको बताया कि कंफर्म होटल बुकिंग, कंफर्म फ्लाइट टिकट, कवर लेटर, ट्रैवल इंश्योरेंस, ये सभी डॉक्यूमेंट आपको साथ में लेके ट्रैवल करना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, ये था मेरा आज का वीडियो आप सबके लिए कि दुबई की वीजा की क्यों स्ट्रिक्टनेस इतनी हो रखी है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।